क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। A share of rupees 100 issued at a premium of 10 on which rupees 80 including premium was called up and 60 rupees including premium was paid has been forfeited. This share was afterward reissued as fully paid up for rupees 70. Give journal entries to record the above. देखिए यहाँ कंपनी ने एक शेयर को फॉरफिट किया है। शेयर 100 रुपये का है प्लस 10 रुपये प्रीमियम है। इस शेयर पर कंपनी अब तक 80 रुपये मांग चुकी है इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब कंपनी अब तक इस पे कितने मांग चुकी है? 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 70 प्लस 10, 70 रुपीज़ आउट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप है और 10 रुपये प्रीमियम का कॉल्ड अप है। और इसमें से ये जो शेयर होल्डर है वो कितने दे चुका है? 60 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब 50 प्लस 10 प्रीमियम के 60 रुपीज़ वो दे चुका है। तो देखिए 50 प्लस 10 50 रुपये कैपिटल के, 10 रुपये प्रीमियम के वो दे चुका है। तो देखिए कंपनी ने 70 प्लस 10 मांगा है जिसमें से वो 50 प्लस 10 दे चुका है। तो फिर कितना रह गया कैपिटल का? 20 रुपीज़, जो कि इसने पे नहीं किया है। देखिए कॉल्ड अप में से उसने 50 रुपीज़ कैपिटल का और 10 रुपीज़ प्रीमियम का पे कर दिया है। 20 रुपीज़ कैपिटल मनी का रह गया है। तो देखिए जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट कॉल्ड अप मनी से डीआर होता है। तो देखिए यहाँ पर एक ही शेयर है, कंपनी कितना कॉल्ड अप कर चुकी है? टोटल 80 रुपये कॉल्ड अप है, जिसमें से प्रीमियम का 10 रुपये है। हम यहाँ पर केवल कैपिटल मनी की कॉल्ड अप वैल्यू को डीआर करते हैं, तो केवल 70 रुपीज़ डीआर किया जाएगा। अब प्रीमियम डीआर होगा या नहीं? देखिए इस शेयर पर ये शेयर होल्डर 60 रुपीज़ पे कर चुका है। इस 60 रुपीज़ में 10 रुपीज़ प्रीमियम शामिल है। इसका मतलब प्रीमियम तो वो पे कर चुका है, इसीलिए प्रीमियम को हम डीआर नहीं करेंगे। इसके बाद टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट और 2 कॉल्स इन अरियर्स। देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा अमाउंट आता है? जो फॉरफिट किए गए शेयर पे मिल चुका है। तो इस शेयर होल्डर ने क्या दे दिया है? 50 प्लस 10, तो 50 रुपीज़ आउट ऑफ कैपिटल मनी, 10 रुपीज़ प्रीमियम मनी। तो प्रीमियम मनी कभी भी फॉरफिट नहीं होता, क्योंकि वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर हो चुका है। केवल जो कैपिटल के अगेंस्ट पैसा आ चुका है वो फॉरफिट किया जाता है। तो 50 रुपये आ चुका है, वो 50 रुपये फॉरफिट हो गए। कॉल्स इन अरियर्स में कौन सा अमाउंट आता है? जो अनपेड है, जो उसने नहीं पे किया है, चाहे वो कैपिटल मनी में से नहीं पे किया हो, चाहे वो प्रीमियम का पे नहीं किया हो, वो कॉल्स इन अरियर्स में सीआर होगा। तो देखिए क्या पे नहीं किया है? 20 रुपये। तो ये हमारी फॉरफिचर की एंट्री हो गई। इसके बाद इन्होंने इस शेयर को री इशू कर दिया है फुली पेड अप फॉर ₹70। री इशू करने में सबसे पहले बैंक अकाउंट डीआर होगा। बैंक अकाउंट डीआर होता है इशू प्राइस से कि कितने में री इशू किया है। तो 70 रुपीज़ में किया है, बैंक अकाउंट डीआर 70 से होगा। 2 शेयर कैपिटल, देखिए शेयर कैपिटल पेड अप वैल्यू से होता है और ये शेयर फुली पेड अप री इशू किया गया है। तो फुली पेड अप वैल्यू शेयर की है 100 रुपये। तो यहाँ देखिए 100 रुपये की पेड अप वैल्यू का शेयर 70 रुपीज़ में री इशू किया है। तो यहाँ पर कंपनी ने 30 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किया है। 30 रुपये डिस्काउंट दिया है, ये डीआर किया जाएगा। लेकिन किस नाम से डीआर किया जाएगा? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के नाम से। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के नाम से क्यों डीआर कर रहे हैं? क्योंकि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो पैसा पड़ा हुआ है जो कि इन शेयर्स को, जिस शेयर को रीइशू किया गया है, उस शेयर को फॉरफिट करते समय कंपनी ने जब्त किया था। जो पैसा फॉरफिट किए गए शेयर पे आ चुका है। तो कितना पैसा आ चुका है? 50 रुपये। इस 50 रुपये में से कंपनी को 30 रुपये यहाँ नुकसान हो गया। ये कंपनी के लिए 50 रुपये फ़ायदा है, जब्त किया है। और इस शेयर को जब रीइशू किया तो 30 रुपये का नुकसान हुआ। फिर भी यहाँ पर कंपनी को 20 रुपये बच गए हैं और वो 20 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए जाएंगे और उसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। 50 में से 30 माइनस करके
20 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होंगे। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। एनके लिमिटेड फॉरफिटेड 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच issued at a premium of ₹5 per share held by RAM for non-payment of the final call of ₹3 per share। तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने 200 शेयर्स को फॉरफिट किया है। ये जो शेयर है ये 10 रुपये वाला है प्लस 5 रुपये प्रीमियम है। क्यों फॉरफिट किए गए हैं ये 200 शेयर्स? क्योंकि इन पर फाइनल कॉल के 3 रुपये नहीं मिले। फाइनल कॉल के 3 रुपये इसने नहीं दिए हैं। इसका मतलब इससे पहले के सारे पैसे वो दे चुका है। इससे पहले कितने पैसे होंगे? देखिए फाइनल कॉल है, इसका मतलब कंपनी यहाँ तक पूरे पैसे मांग चुकी है। 10 + 5 पूरे कॉल्ड अप हो चुके होंगे फाइनल कॉल तक। तो केवल फाइनल कॉल नहीं दी है 3 रुपये, इसका मतलब बाकी सारा पैसा वो दे चुका है। बाकी सारा देखिए कैपिटल का है ये 3 रुपये, तो कैपिटल का बाकी 7 रुपये है जो वो दे चुका है और प्रीमियम भी दे चुका होगा, ये उसने दे दिया है। अब हम इसके 200 शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, फिर उसमें से 100 शेयर्स को री इशू करेंगे। आउट ऑफ दिस 100 शेयर्स वर री इशूड टू विशु एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹4 पर शेयर। तो देखिए पहले हम इनको फॉरफिट कर देते हैं। तो फॉरफिट की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट DR। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट DR होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। कंपनी फाइनल कॉल तक पूरे पैसे मांग चुकी है, इसके बाद ही शेयर्स को फॉरफिट किया गया है। तो देखिए 200 शेयर्स पे कंपनी पूरे 10 रुपये कैपिटल के मांग चुकी है। 2000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट DR होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रीमियम DR होगा या नहीं। देखिए इन शेयर्स पे कंपनी को कैपिटल के 7 रुपये मिल चुके हैं और प्रीमियम के पूरे 5 रुपये मिल चुके हैं। तो जिन शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है उन पर प्रीमियम का पूरा पैसा मिल चुका है, तो प्रीमियम DR नहीं होगा। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा अमाउंट आता है? जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। तो इन शेयर्स पे आप देखिए कितना मिल चुका है। देखिए इन शेयर्स पर 7 रुपये कैपिटल के और 5 रुपये प्रीमियम के ये मिल चुके हैं। केवल 3 रुपये आउट ऑफ द कैपिटल मनी नहीं मिला है। प्रीमियम का अमाउंट कभी भी फॉरफिट नहीं होता है, तो केवल ये 7 रुपये फॉरफिट किए जाएंगे। और जो नहीं मिला है वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में CR किया जाता है। तो क्या नहीं मिला है इन 200 शेयर्स पे? केवल फाइनल कॉल के 3 रुपये, 600 रुपये CR कर देंगे कॉल्स इन एरियर्स में। ये हमारे शेयर्स फॉरफिट हो गए। अब इन फॉरफिट किए गए शेयर्स में से केवल 100 शेयर्स को हमें रीइशू करना है। तो देखिए रीइशू करते हैं बैंक अकाउंट DR। देखिए शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है, लेकिन 4 रुपये के डिस्काउंट पर इन्हें रीइशू किया गया है। इसका मतलब 6 रुपये में रीइशू किया है। 100 शेयर 6 रुपये में। टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने से CR किया जाता है? जितने रुपये पेड अप ये शेयर रीइशू किया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं बताया गया है कि ये कितने रुपये पेड अप रीइशू किया गया है। तो आप देखिए जब ये रीइशू किए गए तब उस समय ये शेयर फुली कॉल्ड अप हैं या पार्टली कॉल्ड अप हैं। तो देखिए यहाँ फाइनल कॉल कंपनी मांग चुकी थी, उसके बाद ये शेयर फॉरफिट करके रीइशू किए हैं। तो फाइनल कॉल तक ये शेयर पर कंपनी पूरे पैसे मांग चुकी है। इट मीन्स ये जो कंपनी का इशू है वो फुली कॉल्ड अप है। तो फुली कॉल्ड अप शेयर्स को फुली पेड अप रीइशू किया जाता है। तो फुली पेड अप वैल्यू है 10 रुपये। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1000 की पेड अप वैल्यू के शेयर 600 रुपये में रीइशू किए हैं। 400 का नुकसान हुआ है। ये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR किया जाएगा। तो ये हमारे शेयर रीइशू हो चुके हैं। देखिए जो शेयर रीइशू हो जाते हैं उन शेयर से रिलेटेड जो फॉरफिटेड अमाउंट होता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। यहाँ आप देखिए कंपनी ने 200 शेयर्स को फॉरफिट किया था और उनके कितने रुपये फॉरफिट किए हैं? 1400। लेकिन ये 200 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट है। अभी कंपनी ने
इन 200 शेयर्स में से केवल 100 शेयर्स को ही रीइशू किया है, तो हमें इन 1400 के अमाउंट के 2 हिस्से कर देने हैं। 100 शेयर्स जो रीइशू हो गए उनसे रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट हमें चाहिए। 1400 रुपये फॉरफिटेड अमाउंट है 200 शेयर्स का। इधर देखिए 200 शेयर्स पे 7 रुपये आ चुके थे, तो 1400 रुपीज़ 200 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है, तो 100 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट क्या होगा? 100 × 7 700 रुपये। हमें इन्हीं 700 रुपये से मतलब है। बाकी जो 100 शेयर्स अभी तक रीइशू नहीं किए गए हैं उनका जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो भी 700 होगा, लेकिन ये जो फॉरफिटेड अमाउंट है उन शेयर से रिलेटेड जो रीइशू नहीं किए गए हैं इसे हमें कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र नहीं करना है। ये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही पड़ा रहेगा और बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ऐड करके इसे दिखाया जाता है। इसका जो बैलेंस है ये कैपिटलिज्म में जाएगा। तो ये 100 शेयर जिन पर कि 700 रुपये फॉरफिटेड है, इन 100 शेयर्स को जब कंपनी ने रीइशू किया तो कंपनी को 400 रुपये का नुकसान हुआ, जो कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में डीआर किया गया। तो 700 रुपये में से 400 तो नुकसान हो गया, 300 रुपये बच गए, ये कैपिटलिज्म में जाएंगे। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटलिज्म। तो देखिए 700 में से 400 गए, 300 रुपये कंपनी के लिए बचत है, कैपिटल नेचर का गेन है, इसीलिए कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। VT Limited forfeited 200 shares of 10 each issued at a premium of 5 per share held by Mohan for non-payment of the final call of ₹3 per share. 100 out of these shares were issued to Narendra at a discount of ₹4 per share. Journalize. देखिए यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 65 जैसा ही है बिल्कुल। 200 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, 5 रुपये प्रीमियम पे इशू किया गया था। बस जो शेयर होल्डर है उसका नाम बदल दिया, राम को मोहन कर दिया, लेकिन एंट्री में कोई इफेक्ट इसका नाम का नहीं पड़ता है। फाइनल कॉल नहीं दी है, उसमें भी नहीं दी थी फाइनल कॉल 3 रुपये की। उसमें से 100 शेयर इशू किए थे, उधर भी 100 शेयर इशू किए हैं 65 वाले में, 4 रुपये डिस्काउंट पर इशू किए थे, यहाँ भी 4 रुपये डिस्काउंट पर इशू किए। तो ये तो बिल्कुल 66 वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 65 जैसा हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। The directors of a company forfeited 300 shares of 10 each, issued at a premium of ₹3 per share, for the non-payment of the first call money of ₹2 per share. Final call of ₹2 per share has not been made. Half the forfeited shares were issued at ₹1,500 as fully paid up. Record the journal entries. तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने 300 शेयर्स को फॉरफिट किया। उससे पहले हम समरी बना लेते हैं। एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का है, 3 रुपये प्रीमियम पर इशू किया गया। अब ये जो शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं 300 शेयर्स, ये क्यों फॉरफिट किए गए हैं? फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹2 पर शेयर। 2 रुपये इन्होंने फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, इस वजह से कंपनी ने इनके शेयर को यहीं पर फॉरफिट कर दिया आफ्टर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल के 2 रुपये अभी कंपनी ने मांगे ही नहीं है। इसका मतलब 2 रुपये फाइनल कॉल के छोड़ के बाकी सारे पैसे कंपनी मांग चुकी है। तो कैपिटल मनी के ही 2 रुपये रह गए हैं अनकॉल्ड। इसका मतलब आउट ऑफ द कैपिटल कंपनी 8 रुपये और प्रीमियम के 3 रुपये ऑलरेडी मांग चुकी है। तो 8 रुपये में से 2 रुपये नहीं मिले, इसका मतलब 6 रुपये मिल चुके हैं और प्रीमियम भी एरियर में नहीं है, इसका मतलब प्रीमियम भी मिल चुका है। तो 6 + 3 मिल चुका है और 2 रुपये फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है। यहाँ आप देख लीजिए टोटल कैपिटल मनी कितना, 10 रुपये, 6 और 2 8 और 2 10 और प्रीमियम के 3 रुपये। अब हम इसके शेयर्स को फॉरफिट करते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल डीआर किया जाता है। देखिए शेयर कैपिटल कितने से डीआर किया जाता है? जितने रुपये कॉल्ड अप है। तो देखिए कंपनी अब तक कितने रुपये मांग चुकी है? 6 और 2 8 रुपये। केवल कैपिटल मनी को कंसिडर करना है शेयर कैपिटल को डीआर करते समय। प्रीमियम को हम डीआर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्रीमियम का पैसा इन फॉरफिट किए गए शेयर्स पर पे किया जा चुका है शेयर होल्डर्स के द्वारा। प्रीमियम वो दे चुके हैं, तो प्रीमियम को डीआर नहीं करेंगे। 2
फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाता है, जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे कंपनी को मिल चुका है कैपिटल मनी, तो केवल यही तो मिला है 6 रुपये। प्रीमियम कभी भी फॉरफिट नहीं होता है क्योंकि वो तो ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जा चुका है। तो ये 6 रुपये फॉरफिट किए जाएंगे कैपिटल मनी के, 300 इंटू 6, ये 2400 है। इसके बाद कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स में कौन सा अमाउंट सीआर होता है, जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है। तो देखिए केवल ये 2 रुपये नहीं मिला है, ये तो अभी मांगे ही नहीं है। तो ये हमारी फॉरफिचर की एंट्री हो गई। अब देखिए कंपनी ने रीइशू भी किए हैं, लेकिन सारे शेयर रीइशू नहीं किए हैं, हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स। तो 300 शेयर फॉरफिट किए हैं, 300 का हाफ मतलब 150 शेयर कंपनी ने रीइशू कर दिए हैं। तो रीइशू में सबसे पहले हम बैंक अकाउंट डीआर करते हैं। बैंक अकाउंट डीआर करेंगे रीइशूड प्राइस से, तो 1500 रुपये बताया गया है कि 1500 रुपये में ये आधे शेयर कंपनी ने रीइशू कर दिए। टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने से सीआर होता है, पेड अप वैल्यू से। देखिए फुली पेड अप रीइशू किए गए 150 शेयर, फुली पेड अप वैल्यू तो 10 रुपये है, 1500। तो देखिए यहाँ पर कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं, मतलब जो फेस वैल्यू है, जो पेड अप वैल्यू है, उसी पर कंपनी ने शेयर को इशू किया है, ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है। अब हमें फॉरफिटेड अमाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। फॉरफिटेड अमाउंट कितना है 1800, लेकिन ये 1800 रुपये पूरा कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, क्योंकि कंपनी ने अभी पूरे 300 शेयर इशू नहीं किए। ये जो 1800 रुपये फॉरफिट हुए हैं वो 300 शेयर से रिलेटेड हैं, पर शेयर 6 रुपये फॉरफिट हुए। इन 300 में से कंपनी ने रीइशू कितने किए हैं अभी, केवल 150। तो 300 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट 1800 है 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो 150 शेयर्स का कितना होगा 900 रुपये। केवल ये 900 रुपये ही आपको उठाना है, बाकी जो 150 शेयर्स हैं ये अभी रीइशू नहीं हुए हैं, इनका फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा 150 इंटू 6, 900 रुपये। लेकिन इसे हमें हाथ नहीं लगाना है, हम केवल ये वाला फॉरफिटेड अमाउंट लेंगे जो कि उन शेयर्स से रिलेटेड है जो कि रीइशू किए जा चुके हैं। अब हम देखेंगे क्या रीइशू करने पर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर हुआ है। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट तब डीआर होता है जब कंपनी शेयर्स को एट डिस्काउंट रीइशू करती है। यहाँ आप देख रहे हैं कंपनी ने शेयर्स को एट पार रीइशू किया है, तो इस वजह से यहाँ पे कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो जो 150 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट है ये पूरा का पूरा कंपनी का गेन है और ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। पूरे 900 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 करेंगे। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 each, 8 rupees called up, issued at a premium of ₹2 per share to Rahul, on which he had paid application money of ₹5 per share for non-payment of allotment money of ₹5 per share, including premium. Out of these, 70 shares were issued to Sanjay as ₹8 called up for ₹7 per share. Give journal entry. देखिए यहाँ पर पहले तो हम समरी बना लेते हैं। एक शेयर कितने का है, देखिए एक शेयर 10 रुपये का है, 2 रुपये प्रीमियम पर इशू किया गया है, लेकिन इस शेयर पर कंपनी ने अभी केवल 8 रुपये ही मांगे हैं। देखिए जो 8 रुपये मांगे हैं उसके बारे में ऐसा नहीं कहा है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसका मतलब जो 8 रुपये मांगे गए हैं, कॉल्ड अप वैल्यू की बात करें तो जो 8 रुपये मांगे गए हैं वो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है, प्रीमियम अलग मांगा गया होगा। तो 8 + 2 कितने मांगे जा चुके हैं इस पर, 8 + 2, 8 रुपये कैपिटल का कॉल्ड अप मनी है और 2 रुपये प्रीमियम का, जिसमें से इसमें कहा गया है कि ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹5 पर शेयर, 5 रुपये वो एप्लीकेशन के दे चुका है। शेयर्स को फॉरफिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने अलॉटमेंट के 5 रुपये नहीं दिए, और जो अलॉटमेंट के 5 रुपये हैं उसमें 2 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है। इसका मतलब 3 + 2 है अलॉटमेंट मनी जो कि उसने पे
नहीं किया है, जिस वजह से कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। तो अब हम पहले फॉरफिट कर लेते हैं, उसके बाद रीइशू की एंट्री करेंगे। फॉरफिचर में सबसे पहले आपको शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर करना होता है। तो देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डीआर किया जाता है? कॉल्ड अप वैल्यू से। यहाँ पर कंपनी देखिए 8 रुपये कॉल कर चुकी है कैपिटल मनी में से। 100 शेयर्स हैं, 8 रुपये कॉल्ड अप वैल्यू है 800 रुपये। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रीमियम का जो 2 रुपये है वो भी पे नहीं किया गया है, क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट में इंक्लूड है और इस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी डीआर किया जाएगा। 100 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 200 रुपये। 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, 2 कॉल्स इन अरियर्स। देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा अमाउंट सीआर होता है? जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कंपनी ने जो पैसा मांगा है उसमें से इसने केवल 5 रुपये एप्लीकेशन मनी दिया है, और जो 5 रुपये एप्लीकेशन मनी है उसमें प्रीमियम शामिल नहीं है। ये 5 रुपये पूरा का पूरा आउट ऑफ द कैपिटल मनी है। तो ये पूरे 5 रुपये फॉरफिट हो जाएंगे 100 × 5। कॉल्स इन एरियर्स में कौन सा अमाउंट सीआर होता है? जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है, चाहे वो आउट ऑफ द कैपिटल मनी हो चाहे वो प्रीमियम मनी हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं टोटल ये 5 रुपये नहीं दिए, जिसमें से 3 रुपये कैपिटल मनी के और 2 रुपये प्रीमियम मनी के। तो टोटल 5 रुपये से ही कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट सीआर किया जाएगा। तो ये हमने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। अब ये जो शेयर फॉरफिट हुए हैं ये पूरे के पूरे रीइशू नहीं किए हैं, इसमें से कंपनी ने केवल 70 शेयर रीइशू किए हैं। तो रीइशू करने में सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट डीआर करना है। देखिए बैंक अकाउंट डीआर कितने से होता है? जितने रुपए रीइशू किया गया है। तो यहाँ बताया 8 रुपीज़ कॉल्ड अप या पेड अप एक ही बात है, 4 रुपीज़ 7 पर शेयर, 7 रुपये में रीइशू किया है 490। 2 शेयर कैपिटल कितने से सीआर होगा? जितने रुपए पेड अप रीइशू किया गया है। तो देखिए जब शेयर रीइशू होता है तो उसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऐसा कुछ नहीं होता, पूरे पैसे इकट्ठे लिए जाते हैं। तो जितना कॉल्ड अप होता है उतना ही पेड अप होता है। तो यहाँ पे 8 रुपये पर शेयर पेड अप रीइशू किया गया है 560। तो देखिए 560 रुपये की पेड अप वैल्यू के शेयर को 490 में रीइशू किया गया है। इसका मतलब 70 रुपये का नुकसान हो रहा है, 70 रुपये डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट डीआर किया जाता है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कितना डीआर हो जाएगा? 70 रुपीज़। अब हम जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस है वो कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन पूरा बैलेंस कैपिटलिज्म में नहीं जाएगा। कुछ बैलेंस फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही पड़ा रहेगा, क्योंकि कंपनी ने फॉरफिट तो 100 शेयर्स किए हैं लेकिन रीइशू उसमें से केवल 70 किए हैं। तो आपको 70 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट अलग करना पड़ेगा। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट देखिए कितना है? 500 रुपये। ये जो 500 रुपये फॉरफिटेड अमाउंट है ये कितने शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है? 100 शेयर्स का। इसमें से 70 शेयर्स का आप फॉरफिटेड अमाउंट अलग कर लीजिए और बाकी 30 शेयर्स का अलग पड़ा रहेगा। देखिए 100 शेयर्स पे 500 रुपये मतलब 5 रुपये पर शेयर आया है, तो 70 शेयर्स का कितना हो गया? 70 × 5 350, और बाकी 30 शेयर्स का कितना हो गया? 30 × 5 150। तो ये 2 हिस्से हो गए फॉरफिटेड अमाउंट के, एक 350 रुपये और एक 150 रुपये। ये इस 150 को तो आपको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ये उन शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है जो अभी तक रीइशू नहीं हुए हैं। रीइशू किए गए शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट है 350, केवल इसी का बैलेंस कैपिटलिज्म में जाएगा। तो आप देखिए ये जो 70 शेयर्स हैं इनसे रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट कितना है? 350, और इन 70 शेयर्स को रीइशू करने पे कंपनी को नुकसान भी हुआ है। कितना नुकसान हुआ है? 70 रुपये डिस्काउंट दिया था ना रीइशू करने पर। तो 350 में से 70 रुपये हटा दीजिए, क्योंकि इन 70 शेयर्स का 350 रुपये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में सीआर है
500 है, जिसमें से 70 शेयर्स का 350 है। तो 350 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में इन 70 शेयर्स का CR है, उसमें से 70 रुपये DR भी हुआ है, तो फिर कितना क्रेडिट बैलेंस है? 280 रुपये। ये 280 रुपये कंपनी के लिए गेन है, फायदा है। ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा, इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। तो देखिए 280 रुपये हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 69 करेंगे। देखिए 150 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर पेबल विद अलॉटमेंट वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब 150 शेयर्स हैं 10 रुपये वाले, जो कि 4 रुपये प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, इनको फॉरफिट किया गया है। क्यों फॉरफिट किया है? क्योंकि इन पर 8 रुपये पर शेयर अलॉटमेंट का नहीं मिला है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब जो 4 रुपये प्रीमियम है वो अलॉटमेंट में इंक्लूड है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर वॉज नॉट मेड, वो अभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे मांगे ही नहीं। फॉरफिटेड शेयर्स वर इशूड एट ₹15 पर शेयर फुली पेड अप। तो पहले हम समरी बना लेते हैं। तो देखिए एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपये का प्लस 4 रुपये प्रीमियम। ये जो शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं 150 शेयर्स, ये क्यों फॉरफिट किए गए हैं? क्योंकि इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट कितने का है? 8 रुपये का, जिसमें कि प्रीमियम इंक्लूड है। प्रीमियम 4 रुपये है, इसका मतलब 4+4 अलॉटमेंट इसने पे नहीं की है, और कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के जस्ट बाद इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 4 रुपये की, वो कंपनी ने अभी मांगी ही नहीं है, वो अभी अनकॉल्ड है। अब इसने दिया क्या है? देखिए पूरा शेयर कितने का है? 10 रुपये का, फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, जिसमें से 4 रुपये तो अभी मांगे नहीं है, 4 रुपये इसने दिए नहीं है, तो 4 और 4 8, तो फिर दिए कितने हैं? केवल 2 रुपये एप्लीकेशन। और प्रीमियम आप देख सकते हैं अलॉटमेंट में इंक्लूड है। अब हम पहले शेयर को फॉरफिट करते हैं। सबसे पहले फॉरफिट करने में आपको क्या DR करना है? शेयर कैपिटल अकाउंट DR। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से DR होगा? कॉल्ड अप वैल्यू से। कंपनी शेयर को फॉरफिट करते समय कितने रुपये मांग चुकी है? 2 और 4 6 रुपये। ये प्रीमियम है, प्रीमियम को कैपिटल में DR नहीं करते हैं, उसे सेपरेटली DR करेंगे। तो 2 और 4 6 रुपये कैपिटल के मांगे जा चुके हैं। 150 × 6 900 रुपये। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये भी यहाँ DR होगा। क्यों DR होगा? क्योंकि इन फॉरफिट किए गए शेयर्स पे प्रीमियम का पैसा पे नहीं किया गया है। प्रीमियम अलॉटमेंट में इंक्लूड है और अलॉटमेंट इस शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है। 600 रुपये से SPR DR होगा। इसके बाद टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट CR होगा। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट कितने से CR होता है? जितने रुपए फॉरफिट किए गए शेयर्स पे कंपनी को मिल चुके हैं आउट ऑफ द कैपिटल मनी। प्रीमियम मिल चुका है तो वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में CR नहीं होगा, क्योंकि वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में CR हो चुका है। लेकिन यहाँ तो 2 रुपये केवल एप्लीकेशन के मिले हैं, और इस एप्लीकेशन मनी में प्रीमियम शामिल नहीं है, प्रीमियम तो अलॉटमेंट में शामिल है। तो ये जो 2 रुपये आउट ऑफ द कैपिटल मनी मिला है, इसे कंपनी फॉरफिट कर देगी, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में CR कर देंगे। टू कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स में कौन सा अमाउंट CR करते हैं? जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है, चाहे वो कैपिटल में से हो चाहे वो प्रीमियम में से हो। तो देखिए क्या रिसीव नहीं हुआ है? अलॉटमेंट मनी। टोटल कितना है अलॉटमेंट मनी? 8 रुपये। तो 150 × 8, ये आप देखेंगे 1200 रुपये। तो इस तरीके से हमने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। अब इन फॉरफिट किए गए शेयर्स को री इशू करने की इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है कि ये शेयर 15 रुपये पर शेयर री इशू कर दिए गए हैं फुली पेड अप। तो री इशू में पहले हम बैंक अकाउंट DR करते हैं इशू प्राइस से। तो पूरे 150 शेयर री इशू कर दिए और इशू प्राइस है 15 रुपये, मतलब ये शेयर 2250 रुपये लेकर हमने री इशू किए हैं। टू शेयर कैपिटल किया जाता है। शेयर कैपिटल उतने से CR होगा जितने रुपये पेड अप री इशू किया है। फुली पेड अप री इशू किया है और इस शेयर की फुली पेड अप वैल्यू 10 रुपये है।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पेड अप वैल्यू से ज़्यादा पर री इशू किया है, इसका मतलब ये शेयर प्रीमियम पर री इशू हुए हैं। तो जो डिफरेंस है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में CR होगा। तो देखिए 750 रुपये का डिफरेंस है, 1500 के शेयर 2250 में री इशू किए हैं, मतलब 750 प्रीमियम पर। तो ये हमारी री इशू की एंट्री हो गई। देखिए शेयर्स को री इशू करने के बाद जो फॉरफिटेड शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो आप देखिए इन शेयर्स पे कंपनी कितने पे फॉरफिट कर चुकी है, 300 रुपये, और ये सारे शेयर 150 शेयर री इशू हो गए हैं। तो ये 300 रुपये पूरे आप लीजिए और इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दीजिए। पूरा क्यों ट्रांसफ़र हो रहा है 300? क्योंकि पूरे शेयर री इशू किए हैं और री इशू करने पर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR नहीं हुआ है। क्यों DR नहीं हुआ है? क्योंकि जो ये शेयर री इशू किए गए हैं ये एट प्रीमियम री इशू किए हैं, कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, डिस्काउंट पर इशू नहीं किए हैं। जब डिस्काउंट पर इशू करते हैं तब फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR होता है, प्रीमियम पर इशू किया है इसलिए SPR CR हुआ है। तो जो 300 रुपये कंपनी को इन फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुके थे वो कंपनी के लिए पूरा का पूरा गेन है और उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। 300 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। JCB लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 10 each issued at a premium of ₹2 per share for the non-payment of allotment money of ₹3 per share including premium। तो यहाँ पर ये 200 शेयर्स हैं जो कि 10 रुपये का एक शेयर है, 2 रुपये प्रीमियम पर इशू किया गया था। क्यों फॉरफिट कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अलॉटमेंट के 3 रुपये नहीं दिया और इस अलॉटमेंट के 3 रुपये में प्रीमियम शामिल है। एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर हैज़ नॉट बीन मेड येट। अब तक नहीं मांगी है, फर्स्ट कॉल के 4 रुपये नहीं मांगे, बाकी पैसे मांग चुके हैं। 50% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर इशूड एट ₹8 पर शेयर हैज फुली पेड अप। तो ये जो शेयर फॉरफिट किए हैं इसमें से 50% आधे शेयर, 200 का आधा 100 शेयर इशू करती हैं, ₹8 पर शेयर एज फुली पेड अप। तो देखिए शुरू करते हैं। पहले हम समरी बना लेते हैं। देखिए समरी बनाने से क्या है, उसका सॉल्यूशन आसान हो जाता है, फिर जनरल एंट्री में बस अमाउंट भरना रह जाता है। देखिए एक शेयर 10 रुपये का है और 2 रुपये प्रीमियम है। कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर्स जिनको कि कंपनी ने फॉरफिट किया है। क्यों फॉरफिट किया है? क्योंकि इन्होंने अलॉटमेंट के 3 रुपये नहीं दिए और इस अलॉटमेंट के 3 रुपये में 2 रुपये प्रीमियम शामिल है। इसका मतलब 1 + 2 हो गया, 1 रुपया कैपिटल मनी और 2 रुपये प्रीमियम मनी। और 4 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अभी मांगे नहीं है, ये आखिरी पैसे हैं, ये अभी कंपनी ने मांगे नहीं है। इसका मतलब आफ्टर अलॉटमेंट ही इनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो ये अलॉटमेंट के पैसे तो नहीं मिले, अब हमें कैलकुलेट करना है कि कितने पैसे इन शेयर्स पे कंपनी को मिल चुके हैं। देखिए एक शेयर 10 रुपये का है, 2 रुपये प्रीमियम ये रहा, अलॉटमेंट में शामिल है। बाकी कैपिटल मनी देखना, 10 रुपये का शेयर है, 4 रुपये अभी मांगा नहीं है, इसका मतलब 6 रुपये मांगे जा चुके हैं। उसमें से 1 रुपया अलॉटमेंट में है, इसका मतलब बाकी 5 रुपये एप्लीकेशन पे होंगे। तो इस तरीके से 5 और 1 6 और 4 10 रुपये एप्लीकेशन मनी इन शेयर्स पे कंपनी को मिल चुका। तो अब हम एंट्री करते हैं पहले फॉरफिचर की। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR होगा। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से DR होता है? जितने फॉरफिट किए गए शेयर्स पे कंपनी मांग चुकी है। तो 200 शेयर्स हैं, कंपनी कितने मांग चुकी है? देखिए 5 और 1 6 रुपये। इसमें आप प्रीमियम शामिल नहीं करेंगे, केवल कैपिटल मनी का जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो ही DR होगा। 6 रुपये से हम शेयर कैपिटल अकाउंट DR कर देंगे। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी यहाँ DR करना पड़ेगा, क्योंकि इन शेयर्स पे प्रीमियम का अमाउंट भी पे नहीं हुआ है। तो प्रीमियम अलॉटमेंट में शामिल है जो कि उसने पे नहीं किया है, तो इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी हमें कैंसिल करना पड़ेगा। क्योंकि जब ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अलॉटमेंट पर ड्यू किया गया होगा तो इसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को CR किया गया होगा। अब उसने पे नहीं किया, उसके अगेंस्ट अमाउंट नहीं आया, तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसे हम कैंसिल कर रहे हैं DR करके। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो अमाउंट आता है जो कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पे कंपनी को मिल चुका है।
तो देखिए इन 200 शेयर्स पे केवल एप्लीकेशन के 5 रुपये मिले हैं, वो कंपनी फॉरफिट कर लेगी, मतलब जब्त कर लेगी। 2 कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स में वो अमाउंट आता है जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है, चाहे वो आउट ऑफ द कैपिटल मनी हो चाहे प्रीमियम मनी हो। तो देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट के 3 रुपये नहीं मिले हैं, इसमें कैपिटल मनी 1 रुपया है और प्रीमियम मनी 2 रुपये, तो हम तो पूरे 3 रुपये ही CR करेंगे। तो इस तरीके से आपकी फॉरफीचर की एंट्री हो गई। अब जो फॉरफिट किए गए शेयर्स हैं इसमें से आधे शेयर्स रीइशू हुए हैं। तो देखिए 200 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, तो आधे मतलब 100 शेयर्स रीइशू कर दिए। रीइशू की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट DR कितने से होगा, जितने रुपए में शेयर रीइशू किया गया है। इन 100 शेयर्स को 8 रुपये पर शेयर रीइशू किया गया है। कितने रुपये पेड अप रीइशू किया है, फुली पेड अप। तो जो हम 2 शेयर कैपिटल करेंगे, कैपिटल में CR करेंगे, वो इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपये फुली पेड अप रीइशू किया है इस वजह से। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1000 रुपये की पेड अप वैल्यू के शेयर्स को 800 रुपये में रीइशू किया है, मतलब 200 रुपये का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR कर देंगे, बीइंग शेयर्स रीइशूड। अब देखिए जो शेयर रीइशू हो चुके हैं उनसे रिलेटेड जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो ये जो शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए हैं, तो 200 फॉरफिट किए हैं और उन 200 शेयर्स पे 1000 रुपये फॉरफिट किया है। लेकिन हमें ये 1000 से मतलब नहीं है, ये 1200 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है। हम इसमें से केवल 100 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट अलग कर लेंगे। देखिए 1000 रुपये 200 शेयर्स का है, तो 100 शेयर्स का कितना हो गया, 500 रुपये। और बाकी जो 100 शेयर्स हैं जो कि अभी तक रीइशू नहीं किए हैं उनसे रिलेटेड है 500 रुपये। ये जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं लेकिन रीइशू नहीं हुए, उनसे रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट से हमें मतलब नहीं है। हम केवल रीइशू किए गए शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट लेंगे। तो जो रीइशू हो चुके हैं 100 शेयर्स, उनसे रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट 500 रुपये है। और इन 100 शेयर्स को रीइशू करने में कंपनी को 200 रुपये का नुकसान हुआ है, जो कि फॉरफिटेड शेयर्स में DR हुआ है। तो 500 में से 200 रुपये नुकसान हटा दीजिए, फिर भी कंपनी को 300 रुपये का गेन हुआ है, जो कि कैपिटल नेचर का गेन है। इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स DR टू कैपिटल रिजर्व। तो ये 300 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। विशेष लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at a premium of ₹2 per share for non-payment of allotment money of ₹5 per share including premium. The final call of ₹2 per share was not yet called. Of the forfeited shares, 800 shares were reissued at ₹12 per share as fully paid up. The remaining shares were reissued at ₹11 per share. तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने 1000 इक्विटी शेयर्स को फॉरफिट किया। तो पहले हम समरी बना लेते हैं। देखिए एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का एक शेयर है और 2 रुपये प्रीमियम पर इशू किया गया है। अब ये जो 1000 शेयर्स हैं जिनको कि फॉरफिट किया गया है, इन्हें क्यों फॉरफिट किया गया है? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। इन्होंने 5 रुपये अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब जो अलॉटमेंट मनी है 5 रुपये, उसमें 2 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है, तो 3 रुपये कैपिटल मनी होगा। और जो फाइनल कॉल के 2 रुपये हैं वो तो अभी कंपनी ने मांगे ही नहीं है। ये जो 2 रुपये हैं ये अनकॉल्ड है, इससे पहले ही कंपनी ने इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, मतलब आफ्टर अलॉटमेंट ही फॉरफिट हो गया। अब हमें यहाँ कैलकुलेट करना है कि एप्लीकेशन मनी कितना है, क्योंकि एप्लीकेशन इन शेयर्स पे आ चुका है। तो देखिए टोटल 10 + 2 प्रीमियम का अमाउंट ये रहा अलॉटमेंट के साथ। कैपिटल मनी 10 रुपये कैसे होगा, 3 रुपये तो अलॉटमेंट पर है, 2 रुपये अभी अनकॉल्ड है, तो टोटल 5 रुपये हो गया। बाकी 5 रुपये होगा एप्लीकेशन पर, जो कि इन शेयर्स पे मिल चुका है। तो अलॉटमेंट मनी नहीं मिला है
एप्लीकेशन मनी के 5 रुपए मिल चुके हैं 1000 शेयर्स पे। तो अब हम इन्हें फॉरफिट करते हैं। देखिए फॉरफीचर की एंट्री में सबसे पहले हम शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। तो देखिए कंपनी अब तक कितना कॉल कर चुकी है, 5 रुपये एप्लीकेशन, अब 5 रुपये अलॉटमेंट, लेकिन इसमें तो 2 रुपये प्रीमियम है। कैपिटल मनी कितना है 3, तो 5 और 3 8 रुपये अब तक कंपनी मांग चुकी है। 8000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी डीआर किया जाएगा, क्योंकि ये जो 1000 शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं इन्होंने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है। प्रीमियम अलॉटमेंट में शामिल है, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया है, इसका मतलब प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया है। 2000 रुपये से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डीआर हो जाएगा। इसके बाद 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो पैसा जाएगा जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे कंपनी को रिसीव हो चुका है, जिसे कंपनी जब्त कर लेगी। केवल एप्लीकेशन के 5 रुपये मिले हैं, तो 1000 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से 5000 रुपये फॉरफिट हो गया। 2 कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स में वो अमाउंट जाएगा जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है। तो आप देख लीजिए इस शेयर्स पे क्या नहीं मिला है, केवल अलॉटमेंट का 5 रुपये, जिसमें 3 रुपये कैपिटल मनी है और 2 रुपये प्रीमियम मनी है। टोटल 5 रुपये नहीं मिले हैं। तो ये हमारी फॉरफीचर की एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम इन शेयर्स को रीइश्यू करेंगे। क्वेश्चन में बताया गया है कि ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 800 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹12 पर शेयर एज फुली पेड अप। द रिमेनिंग शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹11 पर शेयर फुली पेड अप। तो पूरे 1000 शेयर रीइश्यू कर दिए हैं, लेकिन 800 शेयर्स 12 रुपये के रेट पर और बाकी के जो 200 शेयर्स रह गए हैं वो 11 रुपये के रेट पे रीइश्यू किए हैं। तो हम दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डीआर होगा। देखिए बैंक अकाउंट डीआर होता है इशू प्राइस से। तो जो 800 शेयर हैं वो 12 रुपये में इशू किए गए हैं और बाकी के जो 200 शेयर्स हैं वो 11 रुपये में इशू किए गए हैं। तो ये हो गया 9600 और ये हो गया 2200। टोटल हो गया 11800 रुपये से बैंक अकाउंट डीआर होगा। 2 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने से होता है, जितने रुपये पेड अप इशू किया गया। तो देखिए 800 ये वाले और 200 ये वाले दोनों फुली पेड अप इशू किए गए हैं। तो 1000 शेयर्स इंटू फुली पेड अप वैल्यू है शेयर की 10 रुपये, तो 10,000 रुपये से शेयर कैपिटल सीआर होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो शेयर्स हैं इनको प्रीमियम पर रीइश्यू किया गया है। तो प्रीमियम को हम सीआर करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखिए आप डिफरेंस देख लीजिए कितना है 1800 का, तो ये 1800 प्रीमियम है। अगर आप देखना चाहें देखिए ये वाले 800 शेयर 2 रुपये प्रीमियम पे रीइश्यू हुए हैं, तो 800 इंटू 2 1600 रुपये ये वाला प्रीमियम हो गया। और ये वाले 200 शेयर्स 1 रुपये प्रीमियम पे रीइश्यू हुए हैं, तो 200 इंटू 1 तो 1600 और 200 टोटल 1800। तो इस तरीके से ये शेयर रीइश्यू हो चुके हैं। पूरे 1000 शेयर्स रीइश्यू हो गए। अब इन 1000 शेयर्स का जो फॉरफिटेड अमाउंट है, जो कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट किया हुआ है, इसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे तो पूरा ही 5000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि पूरे 1000 शेयर रीइश्यू हो चुके हैं और रीइश्यू होने पर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं हुए हैं। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है 5000, ये पूरा का पूरा कंपनी के लिए गेन है और ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। तो पूरे 5000 रुपये कैपिटल रिजर्व में जाएंगे।